फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट सरप्राइज टेस्ट था, वो मैंने आपको पहले से बताया नहीं था, है ना, अचानक आके ले लिया था और आपने बहुत अच्छा उसमें, और कॉपी भी मैंने इंस्टेंट ही चेक करी थी, ज़्यादातर यहीं क्लास, तो वो थोड़ी ईमानदारी से दिया हुआ टेस्ट था, क्योंकि बहुत लेट में बच्चे करते हैं तो वो नकल कर लेते, पर वो जल्दी जल्दी बच्चों ने करा, जल्दी जल्दी मैंने आधे से ज़्यादा क्लास का यही चेक कर दिया था, तो उसमें ईमानदारी थी, वो आपने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन धीरे धीरे आप जो है फिर आगे हम गए कि अब तो हम 10th में आ गए, हम बड़े हो गए, हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, मसरदस्ती करो। तो अब मैं 2 चीज़ें आपको बता दूँ। नंबर 1, पहले ये कहा जा रहा था जब NEP 2020 लागू होगी तो 10th से बोर्ड हट जाएगा, 3-4 साल से ये चल रही थी बात, हट जाएगा हट जाएगा, हम भी खुश थे कि हट जाएगा, तो हमारे सर से भी बोर्ड के रिजल्ट की टेंशन हट जाएगी, गालियाँ पड़ती हैं उधर RO से, वो सब खत्म हो जाएगा, नॉर्मल आपका भी होम एग्ज़ाम हुआ करेगा, ऐसा हमने सोचा था, सभी ने ऐसा सोचा। अब जो है 2-3 दिन से ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आ रहा है और पूरा लेटर भी आ गया है, कल प्रिंसिपल मैम ने भी ग्रुप में, टीचर्स ग्रुप में डाला था कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 से, मैंने जो 2026 में आप ही लोग देंगे सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम, उनके 2 बोर्ड एग्ज़ाम, कहाँ तो एक हटने वाला था, कहाँ 2 लगा दी गवर्नमेंट, एक होगा फरवरी में, दूसरा होगा जून में। एक बोर्ड एग्ज़ाम ही अपने आप में आफत था, अब 2-2 हो रहे हैं। दूसरी बात, जब कोई नई चीज़ होती है ना, उसका खामियाजा सबसे पहले फर्स्ट बैच को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उस फर्स्ट बैच को पता नहीं होता कि वो जो बोर्ड एग्ज़ाम नए तरीके का हो रहा है वो कैसा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो जो बच्चे दे रहे थे वो तो ट्रेंड था, आपको पुराने क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते थे, पुराने बोर्ड के सब कुछ मिल जाता था, उस हिसाब से आप आइडिया लगा लेते थे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा पैटर्न रहेगा, इस तरीके का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, एक आइडिया मिल जाता है। जब आप नया देंगे 2026 में, तो ऑब्वियसली जब 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो वो ना पहले जैसा होगा, ना उसका पैटर्न पहले जैसा होगा, और अभी तक देखो, सोचो जुलाई आने को है, अभी तक कोई नया पैटर्न आया नहीं है, कैसा आएगा क्या आएगा कुछ टीचर्स को भी नहीं पता। तो या तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे या आप बहुत ख़राब परफॉर्मेंस देंगे। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जितना, देखो हमें ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, कौन सा सेक्शन कैसा आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे, बट हमें इतना पता है कि जो हमारे पास बुक है, ये बुक तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसी बुक से आएंगे। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जितना मटेरियल है, मैटर हमारी बुक में, हम उसको बिल्कुल पक्के तरीके से तैयार कर लें, जिससे कि क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो, हम कुछ ना कुछ तो कर पाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए तैयार रहिए। मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन दिए थे, देना जरा, मतलब मुझे शर्म आ रही है कि वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, कमाल की बात है? एक भी बच्चे को नहीं पता है कि कैसे करना है। आप फैक्टराइजेशन का मतलब नहीं समझ रहे, आपसे मैं कह रही हूँ कि नेचर ऑफ द रूट्स बताइए, आप उसका मतलब नहीं समझ रहे। नेचर ऑफ द रूट्स पूछ रही हूँ तो आप फैक्टर निकाल रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपको a+b² का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा भाई साहब, a-b² का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं है। सोचो, हमें डूब मरने वाली कंडीशन है ये। a+b² a-b² कौन सी क्लास में सिखाया जाता है? 8th में। सबसे पहले 8th में है कि नहीं है? मतलब 8th में आप काफ़ी बार लगा चुके होंगे ये फॉर्मूला, लगाया होगा कि नहीं? 9th में आप फिर लगा चुके होंगे, पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर उसमें सारे 9 फॉर्मूले a+b² a-b² क्या अंदर आके बोलो हैं, बस बक करनी। यहाँ देखिए, मैं आपको पहले क्या बात बता रही हूँ, अगर आपको कहीं पर a-b² अप्लाई करना है तो ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, इसका कैसे इसको ओपन करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, ये होता है फॉर्मूला, ये सबको पता है कि नहीं? ये बच्चे को पता होगा, है ना? तो जो ये माइनस में b है ना, ये जो माइनस में b है यहाँ पर, इसी -b से तो ये माइनस आया है भाई। हम a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे, a और b का मतलब 2 नंबर है। देखो, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर हमें 5a भी 4, 5a माइनस 4 का होल स्क्वायर निकालना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये 5a तो हमारा प्लस में ही है और ये 4 हमारा माइनस में है। तो अगर मैं 5a और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों में से एक माइनस होगा, तभी तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो 4 माइनस में था, इसीलिए तो ये लास्ट वाली टर्म, 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है a और b का, तो b माइनस में होने से ही तो ये माइनस आया है। बात समझ रहे हो? तो फिर आप जब इसको खोल रहे हैं तो अलग से माइनस क्यों पुट कर रहे हैं? यहाँ पर बच्चों ने क्या करा, इसको जब ओपन करा, जैसे अगर 5a माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करा है तो इसको लिखना चाहिए 5a का होल स्क्वायर
ये क्यों रख रहे हैं यहाँ पे माइनस में? इस माइनस को तो हम पहले ही लगा चुके हैं। इतना नहीं आ रहा है आपको? वरना ये माइनस कहाँ से आया फॉर्मूले में? अगर ये भी प्लस होता तो ये माइनस होता ही नहीं, तब तो तीनों टर्म प्लस ही होते। तो ये माइनस किससे आया है? कहाँ से आया बताओ? ये माइनस कहाँ से आया है? बी के माइनस होने से ही आया है ना। ये बी का बी वाला माइनस ही तो हमने यहाँ लगा दिया, तो फिर अलग से फिर एक और माइनस बी में क्यों लगा रहे हो? फिर तो ये प्लस हो जाएगा दोनों मिला के। इतना दिमाग काम नहीं करता है। ये गलती करी बताओ, ये बताओ ऐसे 10th के बच्चे कर रहे हैं? मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। देखिए यहाँ जो मैंने कल दिए थे आपको, आगे बढ़ के फायदा क्या है जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 3rd चैप्टर फिर भी डिफिकल्ट था, 4th चैप्टर तो इतना आसान था, है वो नहीं आ रहा आपको। मैं 5th करा रही हूँ, वहाँ 4th ही क्लियर नहीं है आपको। एक क्वेश्चन मैंने दिया था x² + 3x + 1, क्या दिया था बोलो? x² + 3x + 1 इक्वल टू क्या था? x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ठीक आपको सब कुछ आता है, बच्चों ने क्या करा है यहाँ पर करा x, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो ओपन ही है। इक्वल टू इसमें आपने a - b का होल स्क्वायर बोला, तो a² + b² और यहाँ होना चाहिए था -2a और b, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना। यहाँ पर ये कर दिया आपने, यही से गलत हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब आप नीचे को कुछ भी करते रहे, उसमें किस बात के मार्क्स मिलेंगे? जब ये लाइन ही गलत हो गई तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? अब जिसने गलत किया है उसको पता लग गया होगा कि किसने करा है। ये आना चाहिए। कौन बोल रहा है लगातार? वीरेन, मैं इतना फटकाऊंगी ना, कैमरे पे ही बोल रही हूँ। बग 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 x² + 4 - 4x, ठीक है। आप चाहे तो आप यही काट लीजिए। एक बात और ध्यान रखनी होगी, जब आप इक्वल टू के इधर उधर कैंसिल करते हैं दोनों साइड, तो दोनों सेम ही साइन के होने चाहिए। माने ये प्लस का है तो ये भी प्लस का ही होना चाहिए, तभी कैंसिल होगा। अगर सेम साइन के नहीं है तब कैंसिल नहीं होते, तब ऐड हो जाते हैं। तो ये बचा हमारे पास 3x + 1 और यहाँ बचा 4x - 4 - 4x। x को इधर ले आइए, x के पास 1 अपने जगह पर ही है, 4 को इधर ले आइए, -4, इधर कुछ नहीं बचा, सब हम इधर ले आए। ये हो गया 7x और यहाँ से बचा -0, ये बचना चाहिए। पहले आप इतना सही तो सॉल्व करिए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें स्क्वायर है ही नहीं। ये लीनियर इक्वेशन तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देंगे आप। अब आपने क्या करा है कि 9 तो लिखा है लास्ट में, लेकिन ऊपर से क्वेश्चन सारा गलत करा है। कुछ भी आपका खिचड़ी पिचड़ी करके यहाँ से स्क्वायर हट गया, लेकिन आंसर गलत है, करने का मेथड गलत है, लेकिन लास्ट में आपने 9 लिख दिया, तो मैंने सिर्फ इसका आधा नंबर दिया, क्योंकि इसमें मैं 2.5 नंबर तो दूंगी नहीं, आपने सारा तो गलती करा है। लेकिन हाँ, इसका आंसर लास्ट में 9 था, तो 9 लिखने के लिए मैंने आपको हाफ मार्क्स, बस समझ आ रही? तो ये ऐसे करना था। और एक मैंने इसमें क्यूब वाला दिया था, तो आपको a + b होल। कौन बोल रहा है मुझे बताना जरा, कौन लगातार कौन बोल रहा है? भाई तुम बोल रहे हो, तुम इधर आ जाओ, आके इधर पढ़ा लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको कभी नहीं सुनना है। टेस्ट के बारे में बताओ तो नहीं सुनना है, टेस्ट लो तो भी नहीं सुनना है, क्लास चल रही है तो भी नहीं सुनना है, कोई चीज़ समझाई जा रही तो भी नहीं सुनना है, करना ही नहीं है उन्होंने कुछ। अगला है x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x। x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x, और यहाँ क्या था? x² - 1, ये था। अब इसमें क्या था? a + b का होल क्यूब क्या होता है, जरा बताइए। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² × b + 3 × b²। एक बार पहले का स्क्वायर, a का स्क्वायर b सिंगल, एक बार a सिंगल b, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
ये रख के भी तो आपको नेक्स्ट लाइन में अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन करना ही है, तो पहली लाइन में ही इस फॉर्मूले को ही ओपन करके रख लो ताकि एक काम दो बार नहीं करना पड़े। अब यहाँ इसको खोलेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x सिंगल और इंटू 2 का स्क्वायर, ये खुल गया। और इधर क्या बचा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 2x क्यूब माइनस 2x, इतना करना था। उसके बाद x क्यूब ये हो गया 8, ये कितना हो गया 3 2 जा 6x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x, तो इधर बचा 2x क्यूब माइनस 2x। सबको एक साथ ले आइए और सबको ऐसे रखिए कि क्यूब वाले के पास क्यूब को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले के पास एक्स स्क्वायर को है ही नहीं उधर एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, एक्स वाले के पास एक्स को, और लास्ट में बचा सिंगल नंबर, इसको लास्ट में रख देंगे इक्वल टू 0, वो साइड 0 हो गई, हम सब इधर ले आए। अब 2x क्यूब माइनस का इसमें से एक x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर तो अकेला ही है, ये ऐसे ही रहेगा। 12x और 2x प्लस होकर 14x हो जाएंगे और 8 इक्वल टू 0। बस इससे ज़्यादा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये x क्यूब वाला टर्म है, ये स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, ये 8 वाला है, चारों अलग अलग है, किसी को किसी में ऐड नहीं कर सकते, किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये फाइनल हो गया। आप चेक करना है, देख ही रहे जब क्यूब आ गया तो ये इक्वेशन क्यूबिक हो गई, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो 9 लिखेंगे तो खाली 9 का आधा नंबर है। अगर क्वेश्चन भी सही किया तब 2.5 नंबर है, और ये मैक्सिमम बच्चों ने गलत किए हैं दोनों क्वेश्चन। बताइए मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप गलत करें तो 10th की बुक में कितना कुछ है करने के लिए। ये तो पुराने चैप्टर है, एक भी पढ़ रहे हैं आप, एक भी तो नया चैप्टर है। जब आप पुराने कंसेप्ट को जो 8th से आप पढ़ रहे हैं उसको ऐसी गलतियां करेंगे तो नए को कैसे सही करेंगे। अभी आप ना AP क्लास में कर रहे हैं तो आपको लग रहा है क्योंकि मैम बता रही है तो आप कर ले रहे हैं, हिंट दे रही है। जब यही आपको टेस्ट में दिया जाएगा, क्वेश्चन चेंज करके दिए जाएंगे, आपकी बुक के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे तो उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी पढ़ते हुए आपको जरूर लग रहा है कि हमको सब आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं है। आप सिर्फ रट्टा मारते हो और जितने क्वेश्चन पढ़ा दिए उनको रट लिया। क्लास में ना कुछ पूछने से मतलब, ना कोई क्वेश्चन कर। किसी बच्चे ने आज तक मुझे इस क्लास में ये नहीं कहा कि मैम मुझे ये लाइन, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा। यानी आप इतने इंटेलिजेंट है, आपको सब समझ में आता है, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम पे 0 अंडा। भाई बच्चा कुछ नहीं पूछ रहा है तो टीचर यही मान के चलेगा ना कि सारे बच्चों को आ रहा है। बार बार तो हर सेंटेंस में मैं पूछती हूँ, आया समझ में, आ गया समझ में, आ गया, आप कह रहे यस मैम, यानी कि आप, मैं मान के चल रही हूँ आपको सब आते जा रहा, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जब टेस्ट लो तो ये हाल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने आपको दिया था द प्रोडक्ट ऑफ टू, क्या था, हाँ एक मैंने आपको 2 क्वेश्चन ये दिए थे जिसमें आपको दिया था कि रूट्स निकालो। अच्छा मुझे ये बता दीजिए रूट्स निकालने का मतलब क्या होता है। रूट्स निकालने का मतलब होता है इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें x y जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल देना, यही तो होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिया था 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सरल से सरलतम क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन था, ये नहीं आया आपको। इसमें क्या करना था, एलसीएम लेना, और जब बाकियों के नीचे कुछ नहीं है, एक ही के नीचे है तो वही एलसीएम में आ जाता है, और उसी से जिनके नीचे वो नहीं है, ये 8 जिनके नीचे नहीं है वो 8 से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x, और जिसके नीचे 8 है वो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अगली लाइन में इस 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो गया। तो बस इक्वेशन हमारी इतनी बची, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और इसके 2 ऐसे टुकड़े ढूंढते हैं जिनका सम 8 हो जाए माइनस 8। तो 4 4 जाए 16, और माइनस 8 चाहिए तो दोनों माइनस के होने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके प्लस का 16 आना चाहिए और ऐड करके माइनस के 8 आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा 16x, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट बड़े तोड़ना, तभी इसका नाम होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को तोड़ दो। तो क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से यहाँ से कॉमन आएगा 4x, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस
इक्वल टू 1 इससे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4 और यहाँ से भी सीधे वही आएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4 दोनों सेम आ जाएंगे। x की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू 2 आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब ही यही होता है कि उसके 2 फैक्टर आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। एक इक्वेशन ये दिया था, आपको पता ही नहीं है कि फैक्टराइज करने का मतलब या रूट्स निकालो कह रहा है तो क्या कह रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता चल रहा है कहाँ पर नेचर ऑफ रूट चेक करना है और कहाँ पे रूट्स निकालने, दोनों में एक ही काम कर रहे हैं आप। क्वेश्चन का अंतर ही नहीं समझ आ रहा है। एक मैंने दिया था √2x² + 7x + 5 √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब इसमें भी इसको और इसको √2x, इसको और √2 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा 5 √2 × √2 कितना हो गया 5 × 2 यानी कि 7, यानी 7 के ऐसे 10 कितना आएगा 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका सम 7 हो जाए, 5 2 जा, तो यहाँ इसको तोड़ देंगे 5x + 2x + 5 √2 = 0। इनमें से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा x, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ √2 और x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। इनमें से क्या कॉमन आएगा √2 + √2 क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि 2 और √2 में से छोटा होता है √2 और छोटा ही हमेशा कॉमन आता है, क्योंकि √2 × √2 करके 2 बनता है। तो यहाँ से आपने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, एक √2 बच गया × x + 5 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से बचेगा +√2 = 0। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो ये 0 या ये 0, जब ये 0 तो x इक्वल टू आ गया -5/√2, जब ये 0 तो x इक्वल टू आ गया -√2। ये इसके फैक्टर कर देते हैं, यानी जीरोस निकालने के, यानी कि रूट्स निकालो, फैक्टर्स निकालो, जीरोस निकालो, एक ही बात, यानी x की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर दिमाग में x ही मत रखना, x का मतलब है कि जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन दी हो उसके 2 फैक्टर निकालो, चाहे वो x में दी हो, चाहे वो y में दी हो, चाहे वो a में दी हो, b में दी हो, c में दी हो, z में दी हो, t में दी हो, जो भी वेरिएबल उसमें दिया हो उसकी वैल्यू निकालो। बात आई समझ में, घुस रहा है कुछ? तो ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इन 4 क्वेश्चन में से आपने कितने सही करे और कितने गलत। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम दी, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 1 वेरिएबल में, किसमें है 1 वेरिएबल। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है, बाद में उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पहले वो 2 वेरिएबल ले रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इसमें दिया है फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 और प्रोडक्ट इज 182। ये कह रहा है 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। तो आपने कुछ बच्चों ने किया है कि फर्स्ट नंबर को आपने सेलेक्ट कर लिया x और सेकेंड नंबर को आपने सेलेक्ट कर लिया y। ऐसे ये गलत नहीं है मेथड, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं, ठीक है। फिर आपने लिख दिया x + y = 27। शायद आपको ऐसा इजी लग रहा हो, पर आपने लास्ट में इक्वेशन 1 वेरिएबल में बना दी। किसमें बनानी है 1 वेरिएबल। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट नंबर को आपने सेलेक्ट करना है x। अब जब 2 चीज का सम 27 है तो अगर एक चीज उसमें से x है तो दूसरी 27 - x होगी। क्या होगी 27 - x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 27 आता है। तो उसके बाद ये पहला नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 आता है, ऐसा बोल रहा है। मल्टीप्लाई कर दो 27x - x² - 182 इधर आके = 0। अब इक्वेशन तब अच्छी दिखाई देती है जब सीक्वेंस से लगी हो, तो यानी पहले x² लगा दीजिए, फिर x वाला, फिर सिंगल वाला, फिर 0। अब इक्वेशन और अच्छी तब लगती है जब ये पॉजिटिव हो पहला टर्म, तो इसको सारी इक्वेशन को उधर ले जाएंगे इक्वल टू साइड, तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, x² प्लस में
में है वो माइनस, और जो माइनस में है वो प्लस। अब आपको 182 से दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसका सम माइनस का 27 हो। क्या होता है वो? माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस 13 और माइनस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 182 आएगा, माइनस 13 में माइनस 14 करेंगे तो माइनस का 27 बनेगा। ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 का कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x, यहाँ से माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक की एज 14 आ जाएगी, एक की क्या आ जाएगी? 30। ये था। कितने बच्चों ने सही किया? अब इसमें ये बिल्कुल मैटर करता है कि लास्ट में आपने खाली 13 14 लिख दिया है कि आपने क्वेश्चन ही सही किया। अब एक था नेचर ऑफ द रूट निकालो, 2x³ माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 2x³ क्या था? 2x³ माइनस 3x, यही था। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये। नेचर ऑफ द रूट निकालना है तो पहले इसका कंपैरिजन करते हैं। 2x², इसका कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे इसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो देखने से हमें पता चल जाता है कि a ये है, b ये है, साइन के साथ आएगा पूरा, और c ये है। यानी a कितना है? 2, b कितना है? माइनस का 3, और c कितना है? 5। उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है? बच्चों ने इसको फैक्टराइज कर दिया। नेचर निकालने के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसको दिखाते हैं कैपिटल D से, और इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। यानी आपने b का स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू a कितना है? ये इंटू c, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 4 जा 40। जितना भी आएगा पता नहीं, ये क्वेश्चन दिया था जो भी मैंने दिया था, पर करना ऐसे ही। ये माइनस का 31 आ जाएगा, तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था शायद उसमें आ रहा था 12 प्लस का या माइनस का। अगर माइनस का आएगा तो आप लिखेंगे कि देयर आर नो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर प्लस का आएगा तो आप लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। माने डिस्टिंक्ट माने अलग अलग रूट। एक और मैंने इसमें दिया था 3x² माइनस 4 रूट 3x, 3x² माइनस 4 रूट 3x क्या था? प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखो, मुझे भी खाना है खाना, तुम्हें को नहीं खाना। इसमें एक b था, b माइनस 4 रूट 3 था, और c 4 था। इसमें जब तुम b² माइनस 4 ऐसे निकालोगे तो आएगा 48 माइनस 48, क्योंकि b का स्क्वायर 48 बनेगा और 4 ऐसे भी 48 बनेगा, ये आएगा 0। यानी यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स हो, 2 बराबर रूट। इसमें अच्छा एक चीज और करी है बच्चों ने, अगर उनको a लेना है ना तो इसको पूरा 3x लिया साथ में। a b c खाली नंबर्स होते हैं, कोफिशिएंट्स, उसमें वेरिएबल नहीं लेते हैं। अभी हंसी आ रही है, बहुत पटकाऊंगी। ये तीनों गड़बड़ कर रही है जिस समय से मैं देख रही हूँ। और इसके अलावा एक और मैंने वर्ड प्रॉब्लम दिया था जिसमें सबसे पहले यही लिखा था, इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल सिचुएशन है तो तब इसके रूट्स निकालो, या एजेस ऑफ फ्रेंड्स निकालो। यही था क्वेश्चन। तो जहाँ पर भी इज दिस पॉसिबल होगा वहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज एक सेलेक्ट कर ली, उसके बाद जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से दूसरे के फ्रेंड की एज सेलेक्ट कर ली, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आप पहुँच गए रिलेशन के हिसाब से। उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है कि आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए b² माइनस 4ac निकाल के, क्योंकि जहाँ पर इज दिस पॉसिबल लिख रहा है वही झोल है। मतलब इसका मतलब है सिचुएशन
पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी। पता चला आप उसको फैक्टराइज करने में लगे, निकलेंगे ही नहीं फैक्टर अगर पॉसिबल ही नहीं होगा तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए। अगर वो प्लस में आ रहा है या जीरो आ रहा है तब आप इक्वेशन को फैक्टराइज करिए, क्योंकि तब वो फैक्टराइज होगी। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है आपकी जो इक्वेशन बनी है उसके हिसाब से, ए बी सी के हिसाब से, तो यानी कि वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। और जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसकी सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी, उसका आंसर आना था दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे क्लास 10 के, उन्होंने तो उसके भी एजेस निकाल दिए दोनों फ्रेंड्स के, जो सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं थी। और मैं कल भी बता रही थी, कल 6 बच्चे इस क्लास में आए थे। ये वो क्वेश्चन था जिस दिन आपका टीवी सबसे पहले वहाँ लगा था, और मैंने उस पर जो लास्ट क्लास दी थी 9 तारीख को, 9 मई को, वो जो क्वेश्चन था मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो मैंने दिया था। उसमें यही था कि ये सिचुएशन पॉसिबल। तो अब आप अपने टेस्ट के रिजल्ट का हाल पहले ही समझ गए होंगे कॉपी देने से पहले कि आपके कितने नंबर आ गए।